हरे कृष्णा। तो सब लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रोग्राम में। तो उपदेशामृत को हम स्टडी कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने किस विषय पे चर्चा किया था? किसी को कुछ याद हो तो बता सकता है। हाँ, यस, पजलपा नहीं करना। यस, वाणी। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, तो उसमें हमने वाणी के ऊपर चर्चा किया था। यस, वेरी गुड। और कोई? क्या होता है? हाँ, फायदे क्या होते हैं? हाँ, इससे फायदे क्या होते हैं? तो ये जो 6 वेग है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, है ना। तो लास्ट टाइम हम वाणी के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि हमारी जो वाणी होती है उसको किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, क्योंकि इस 6 प्रकार के जो वेग है उसके ऊपर जब तक हम कंट्रोल नहीं करते तब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए जो रूप गोस्वामी के द्वारा बताया हुआ है, अगर ये कोई व्यक्ति 6 वेग के ऊपर कंट्रोल करता है तो क्या कहा गया है कि वो गोस्वामी बनने के लायक योग्य है। तो लास्ट टाइम ये वेग, वाणी का वेग, है ना, जिसमें जैसे प्रभु जी ने बताया कि पजलपा, है ना, जो पजलपा होता है वो नहीं करना चाहिए। किस प्रकार से हम हमारी वाणी का सदुपयोग करें। तो जैसे श्रीमद् भागवतम के बारे में हमने लास्ट टाइम बताया था कि जो व्यक्ति, है ना, श्रीमद् भागवतम में ऐसा बताया हुआ है ना, कि जो वो व्यक्ति बोलता है ना, और बहुत कुछ बोलते हैं, और अगर उसमें कृष्ण के गुणगान नहीं है तो वो स्थान क्या है? कौवे के स्थान के समान है। तो उसको कौवे के स्थान के समान माना गया है ना। कौवे का स्थान के कौन सा होता है? जहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ होता है, कचरा होता है, वो वहीं पे जाके बैठता है ना। और जो हंस होता है तो वो कहाँ पे बैठता है? अच्छी जगह पे ही वो होता है ना। और इसीलिए इसको हंस के साथ भी कंपेयर किया गया है कि हंस जो होता है उसमें एक क्वालिटी होती है कि वो दूध और पानी अगर मिक्स होता है तो उसमें से वो दूध पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। तो उसी प्रकार भक्त की भी क्वालिटी होती है कि जहाँ पे वो अगर बोलने की आवश्यकता होती है ना, तो वो ऐसी चीज़ें बोलता है जो सामने वाले के लिए भी कल्याणकारी हो। अगर बात करेगा तो भी वो कृष्ण कॉन्शियस बात करेगा, क्योंकि उसका सब्जेक्ट मैटर ही यही है ना। जैसे हम लास्ट टाइम बता रहे थे ना, जैसे जैसे व्यक्ति के साथ मिलोगे तो वो उसका जो सब्जेक्ट मैटर होगा वो उसी प्रकार से बात करेगा, है ना। अगर कोई राजनेता मिलेगा, है ना, तो क्या बातें करेगा, है ना, पॉलिटिक्स की ही बात करेगा, उसके दिमाग में वही चलता है। उसी प्रकार से जो भक्त होता है वो कहीं पे भी उसके दिमाग में क्या चलता है ना, कि किस प्रकार से भगवान के गुणगान किए जाए, या फिर सामने वाले को किस प्रकार से भगवान के बारे में कुछ बताया जाए। तो अल्टीमेटली भक्त लोगों के दिमाग में यही चलता होता है। तो वो जो भी बात करते हैं तो वो उसी इंटेंशन से बात करते हैं कि एटलीस्ट कुछ कृष्ण का गुणगान किया जाए या सामने वाले को उसके बारे में कुछ बताया जाए। तो वाणी का ये सदुपयोग है ना। भक्त लोग मौन नहीं हो जाते, है ना। जैसे एक बार कुंभ मेला लगा था, जैसे अभी लगा हुआ है ना, वैसे कुंभ मेला लगा हुआ था। तो उसमें प्रभुपाद वहाँ पे थे और बहुत सारे फॉरेनर भक्त थे, वो वहाँ पे आए हुए थे। तो आप कुंभ में जाओगे तो कैसे अलग अलग प्रकार के साधु लोग अपने को देखने को मिलते हैं, हर प्रकार की वैरायटी होती है ना। तो
वहाँ पे एक कौन था, एक मौनी बाबा था, है ना। क्या कर रहा था वो, कुछ नहीं बोलता था, बहुत सालों से उसने बोलना बंद कर दिया था, है ना, बोलने की तपस्या, है ना, कि नहीं बोलना है। तो सारे के सारे जो फॉरेनर भक्त थे वो बहुत आश्चर्य में पड़ गए कि अरे कैसा व्यक्ति, मतलब बोलता ही नहीं है, मतलब बहुत बड़ा साधु लगता है ये। तो उन्होंने जाके फिर प्रभुपाद को बताया कि प्रभुपाद हमने ऐसे एक व्यक्ति को देखा है ना, कि जो बोलता कुछ नहीं है ना। तो प्रभुपाद ने बोला तो क्या करता है वो, बोला कि उसको कुछ भी बताना हो तो वो लिख के बताता है, लिख के देता है ना। तो प्रभुपाद हंसने लगे कि ये लिख के देना भी वो बोलना ही है, क्योंकि वाणी जो है वो मन से संबंधित है ना, वो शरीर से संबंधित नहीं है ना, मन से वो उसका कनेक्शन होता है ना। तो प्रभुपाद ऐसे लोगों से कभी प्रभावित नहीं होते हैं, उसकी जगह पे अच्छा है कि हरे कृष्ण बोले, है ना, वो उसके लिए अच्छा है कि वो मौनी बनने से हरे कृष्ण महामंत्र बोले या फिर कृष्ण का गुणगान करे। तो ऐसी वाणी काम की है क्या जो कोई भगवान का गुणगान ना करे। तो ये वाणी की तपस्या होती है। जैसे भगवत गीता में भी यहाँ एक श्लोक दिया हुआ है, आई थिंक दूसरे अध्याय में है ना, क्या एक कछुए का एग्जाम्पल दिया हुआ है, याद है किसी को? कछुए का एक एग्जाम्पल है, पढ़ा? हाँ, भक्त होता है तो जब भक्तों के बीच में रहता है तो अपनी इंद्रियों को पूरा यूज करता है, यस, लेकिन ऐसे एटमॉस्फेयर में जाता है जहाँ पे भक्त नहीं है, हाँ, तो अपनी इंद्रियों को संकुचित कर लेता है। यस, वेरी गुड, है ना। तो ये एग्जाम्पल भगवान देते हैं, अनुवाद में ये लिखा हुआ है कि जो भक्त होते हैं वो अपनी इंद्रियों का बहुत अच्छी तरह से यूज़ करते हैं। कब करते हैं? जब कृष्ण के लिए बोलना है, कीर्तन करना है, नाचना है भगवान के लिए, है ना, प्रसाद खाना है, तब उसकी इंद्रियां बहुत ही अच्छी तरह से फुल एक्टिव होती हैं। पर वो क्या करता है, जब अगर कोई अभक्तों के बीच में चला गया, जैसे जॉब है, बिजनेस है, तो सब लोगों को ऐसी जगह पे जाना पड़ता है जहाँ पे सब लोग अभक्त ही होते हैं। तो उस टाइम पे वो क्या करता है, वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है, बंद करके रखता है ना, कि ज़्यादा जितना आवश्यक होता है उतना ही वो बोलता है, जितना ज़रूरी होता है उतना वो कार्य करता है ना। तो कछुए का एग्जाम्पल है, कछुआ अपनी इंद्रियों को अंदर ले लेता है। जब उसको लगता है कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है, भय लगता है, तो अपनी इंद्रियों को अंदर कर लेता है पूरा का पूरा। तो उस प्रकार का ये एग्जाम्पल भगवत गीता का है ना। तो दूसरा जो है वो मनसा क्रोध वेग, मन और क्रोध। तो मन जो है ना, उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये सबसे कठिन कार्य माना जाता है कि मन को वश में करना। अगर कोई व्यक्ति मन को वश में कर लेता है तो 50% वो लिबरेटेड हो जाता है, क्योंकि मन को वश में करना ये सबसे कठिन कार्य है। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में क्या बताया है, इंद्रियों में मैं मन हूँ। पहले हम थोड़ा परपट देख लेते हैं कि प्रभुपाद क्या कहते हैं। प्रभुपाद बताते हैं यहाँ पे परपट में कि अपने मन को कृष्ण के चरण कमल में स्थित करना, है ना, और तब जाके मन जो है वो अशांत और चंचल नहीं रहता है और उसके ऊपर उसमें संयम आ जाता है। कब? जब वो अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थित करता है, तब वो उसके लिए संभव है। वरना मन हर प्रकार से भटकाता रहता है। भगवत गीता में क्या कहा है मन के बारे में, कि मन जो है वो शत्रु भी है और मित्र भी है। कब वो मित्र है? जब मन आपका कहना माने, है ना, तब वो आपका मित्र है। और आप मन का कहना मान रहे हैं तो मन शत्रु है। लगता है ये तो कैसे समझ में आएगा कि मैं मन का कहना मान रहा हूँ या मन मेरा कहना मान रहा है ना। ये समझना ही मुश्किल है, कोई यही नहीं समझ पाता है कि ये इसको कैसे समझा जाए। हाँ, दो
वो बात एग्जाम्पल से समझाते हैं ना कि कोई मतलब जो भक्ति नहीं करता है, हाँ घर से खाना खा के निकलता है बाहर, हाँ लेकिन बाहर कुछ देखता है, कुछ अच्छा मिल रहा है तो उसको कंट्रोल नहीं रहेगा, वो फिर भी खाएगा। हाँ तो उसका मन कंट्रोल में नहीं है, वो मन हाँ। भी कह रहा है, क्योंकि मन कर रहा है कि खा लो, हाँ पेट भरा है फिर भी उसका मन कर रहा है तो बाहर पानी पूरी या कुछ भी खा Yes. लेगा। यस, तो ये एक एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले क्या देखना पड़ता है कि जो कुछ भी कार्य है ना, हम जो सोचते हैं है ना, जो या फिर हमारा मन कहता है, वो उसको बुद्धि के ऊपर तोलना पड़ता है, हमारी बुद्धि से, कि हम कुछ भी हमारा मन सोच रहा है या हम कुछ करने के लिए सोच रहे हैं तो वो कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है, ये सोचना पड़ता है सबसे पहले, है ना। अगर वो कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल है तो वो करना चाहिए, पर वो कृष्ण भक्ति के लिए प्रतिकूल है, किसी भी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका कोई संबंध ही नहीं है कृष्ण भक्ति के साथ, और फिर भी मन आपको खींचता रहता है उसकी तरफ, मतलब क्या है कि मन आपके उसका कहना करवा रहा है, तब उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। तो ये एकदम सिंपल फॉर्मूला है कि मन का कहना हम किस प्रकार से माने, है ना। तो भक्ति में अनुकूल है या प्रतिकूल है उसको सबसे पहले देखना पड़ता है, तब आप समझ सकते हो कि हाँ मन मेरा मित्र है या शत्रु है, मेरे साथ अच्छा कार्य करवा रहा है या फिर गलत कार्य की तरफ ले जा रहा है। भगवद गीता में बहुत ही प्रसिद्ध 2 श्लोक बताए हुए हैं, दूसरे अध्याय में, है ना। कौन सा है? ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्ते शुभ जायते, संगा संजायते कामा, कामा क्रोध भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोह। तो ये 2 श्लोक है जिसमें मन की पूरी सिचुएशन बताई हुई है कि मन किस प्रकार से व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। अगर आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, तो क्या होता है? सबसे पहले ध्यायतो, शुरुआत कहाँ से होती है कि व्यक्ति सोचता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, है ना। वो चीज़ कैसी है? हाँ बहुत अच्छी है, ये चीज़ मुझे चाहिए। फिर क्या होता है? ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्ते शुभ जायते, फिर उसके साथ संग करने की इच्छा होती है कि नहीं नहीं ये चीज़ तो मुझे कैसे भी करके चाहिए ही चाहिए, उसका संग करने की इच्छा होती है। और फिर क्या होता है? संगत संजायते काम, और उसके लिए फिर काम प्रकट होता है ना। इसके लिए बहुत तीव्र इच्छा प्रकट होती है मन में कि ये चीज़ मुझे किसी भी प्रकार से हासिल करना ही है। और फिर क्या होता है? उसके बाद कामात् क्रोध भी जायते, फिर क्या होता है? जब वो इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो व्यक्ति को क्रोध उत्पन्न होता है। इसके 2 ही रिजल्ट हैं, क्रोध या लोभ। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर आपके मन में कुछ इच्छाएं प्रकट होती है तो आप उसको कर दो तो इच्छा खत्म हो जाएगी, है ना। पर ये संभव नहीं है। क्या होता है? एक बार अगर वो इच्छा पूर्ण होती है तो उसके लिए लोभ उत्पन्न होता है कि ये और चाहिए, है ना। और वो पूरी नहीं हुई तो फिर आता है क्रोध। इसलिए रिजल्ट यही है, क्रोध या लोभ। सेटिस्फैक्शन का कोई भौतिक चीज़ों से संतुष्टि मिल जाएगी, इसका कोई अंत नहीं है, ये होता ही नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है? उसको जब इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है व्यक्ति को, है ना। फिर क्या होता है? क्रोध के बाद क्या आता है? कामात् क्रोध भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोह। हाँ, फिर उसके लिए मोह उत्पन्न होता है व्यक्ति को, और फिर मोह उत्पन्न होता है, उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होती है, इसीलिए फिर उसको क्या होता है? मोह के बाद स्मृति विभ्रह, फिर उसकी जो स्मृति होती है, उसकी बुद्धि जो होती है वो नष्ट हो जाती है। अब क्या सही है क्या गलत है वो सोचना बुद्धि बंद कर देती है। अब तो सिर्फ एक ही जिद होती है कि नहीं नहीं किसी प्रकार से मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए ही चाहिए। इसीलिए अच्छा बुरा क्या करना है या क्या नहीं करना है उसके लिए बुद्धि डिसीजन नहीं ले पाती है, ऐसी परिस्थिति उसकी होती है। और फिर क्या होता है? इसलिए बुद्धि नष्ट हो जाती है। और जिस व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो गई है
उसका क्या परिस्थिति होता है, फिर उसका पतन हो जाता है। बुद्धि नाशा प्रणश्यति, ऐसा बताया हुआ है। तो इसीलिए जब व्यक्ति को और ये शुरुआत कहाँ से होती है, ध्यान से, है ना। सबसे पहले उसने मन में चिंतन किया, और जो चिंतन किया वो कैसे होता है, इंद्रियों के द्वारा, आँखों से देखा या फिर कानों से सुना। इसी प्रकार से इंद्रिया जो होती है वो भौतिक ऑब्जेक्ट को ग्रैप्ट करती है, देख लेती है, और फिर उसके अंदर उसकी इच्छाएं प्रकट होना शुरू होती है। तो इसीलिए अगर व्यक्ति मन को वश में नहीं करता है तो उसके साथ ऐसी परिस्थिति क्रिएट होती है। पर अगर आपका मन पूरी तरह से कृष्ण भावनामय है तो हमेशा का मन सोचेगा कि इसमें मैं भक्ति में आगे बढ़ूंगा या नहीं बढ़ूंगा ये करने से, है ना। और वो जब आगे बढ़ता है उसको लगता है हाँ, तब जाके वह मन पूरी तरह से उसके कंट्रोल में रहा माना जाता है ना। इसीलिए उसका पूरी तरह से पतन से उसकी रक्षा होती है जब मन कंट्रोल में होता है। प्रभुपाद यहाँ पे चैतन्य चैतामृत का श्लोक बताते हैं कि कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार, जहाँ कृष्ण तार नहीं माया अधिकार। तो जहाँ पे कृष्ण होते हैं वहाँ पे माया का कोई अधिकार नहीं होता है। जैसे सूर्य अगर जहाँ पे होता है तो अंधकार ऑटोमेटिक चला जाता है, अंधकार को दूर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। सूर्य जैसे होगा तो वो अंधकार चला जाएगा। तो उसी तरह से सूर्य के साथ कंपैरिजन किया हुआ है कृष्ण का, और अंधकार का माया के साथ। तो इसीलिए सूर्य अगर हम कृष्ण हमारे मन में होंगे तो माया का स्थान नहीं रहेगा, हमारे मन में ऐसा स्थान बचेगा ही नहीं कि माया अंदर घुस जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कृष्ण बैठे हुए हैं। इसीलिए प्रभुपाद ने किस तरह से नाम दिया हुआ, एक इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, है ना, कृष्ण भावनामृत। अगर अपनी चेतना अगर कृष्णमय हो गई, है ना, तो फिर कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि माया आपके ऊपर अटैक कर पाए। क्योंकि सबसे मन में अगर घुस गया, है ना, अगर माया मन में घुस जाती है फिर वो अपना सब कुछ कहा हुआ करवाती है। मन फिर क्या करेगा, जिद करेगा, है ना। अर्जुन ने कौन सा वो प्रश्न पूछा है जिसमें क्या कहा है कि मैं वायु को तो वश में कर सकता हूँ, है ना, पर चंचल ही मन कृष्ण प्रमादी बलवदृढ़म, है ना। तो कहा है कि मैं वायु को वश में कर सकता हूँ। अर्जुन के पास इतना शक्ति था कि वो एक तीर चलाए तो हवा को रोक दे, पर कहता है कि मन को वश में नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत ही कठिन कार्य है। तो उस समय पे अर्जुन ने मना कर दिया, है ना, कि मन को मैं कंट्रोल में नहीं कर पाऊंगा। क्यों? बहुत ही चंचल है और कैसा हठीला है, जिद बहुत करता है, ऐसा है। और आज कलयुग में लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े योग करते हैं, ध्यान करते हैं और कहते हैं कि मन को वश में कर लिया, है ना। एक्चुअली वो सारे के सारे ध्यान और ये सब प्रोसेस अभी कलयुग के लिए संभव है ही नहीं। उसमें सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि हाँ, अच्छी तरह से नींद आ जाती है और लगता है कि मैं बहुत फ्रेश हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद कि आपके मन को ज़ीरो करना ये संभव ही नहीं है। कोई ऐसा सोचता है कि मन में मैं कुछ सोचूंगा ही नहीं, कि भौतिक चीज़ें या फिर ऐसी कोई चीज़ आएगी ही नहीं मेरे मन में, मैं ऐसा ज़ीरो कर दूंगा मन को, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसीलिए उसको बंद नहीं कर सकते, पर उसकी दिशा को बदल सकते हैं, उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए मन पहले भौतिक चीज़ों के पीछे भागता था, पर हम जब प्रैक्टिस करेंगे कृष्ण भक्ति की तो फिर मन कृष्ण की ओर भागेगा। तब मन अच्छा है, तो आपका मित्र है, क्योंकि वो आपको भगवत धाम तक ले जा सकता है मन।
तो इसीलिए उसके लिए वो बहुत ही फायदेकारक है। तो इसीलिए डायरेक्शन सिर्फ चेंज करने की आवश्यकता है ना? मन में इच्छाएं आएगी ही, नहीं आएगी ऐसा नहीं होगा, पर इच्छा को बदल सकते हैं, है ना? तो ये संभव है। तो इसीलिए हमेशा कृष्ण का चिंतन हमारे मन में रहना चाहिए, है ना? तब वो काबू में आ सकता है, ऐसा प्रभुपाद पर्वत में लिखा हुआ है ना? और उसके बाद क्रोध, है ना? क्रोध के लिए ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर कंक्लूड करेंगे। तो क्रोध को वश में करना है ना? क्रोध कैसा होता है पता है? जैसे कोई व्यक्ति दूसरे के व्यक्ति के ऊपर क्रोध कर रहा है ना? क्रोध में क्या करेगा? चिल्लाएगा, जोर जोर से बोलेगा, है ना? तो इसका एक सिंपल एग्जाम्पल है कि अगर जले हुआ कोयला है ना, और उस कोयले को आप दूसरे के ऊपर फेंक रहे हो, तो क्या होगा? आपने कोयला हाथ में लिया और दूसरे के ऊपर फेंका, तो हुआ क्या? सबसे पहले तो वही जला, उसने जला हुआ कोयला हाथ में लिया तो वो जला। तो क्रोध ऐसा है कि सामने वाले को तो बाद में मतलब कुछ इफेक्ट होगा तो होगा, नहीं होगा तो वो भी पता नहीं कि वो सामने वाला कैसा है, क्या रिएक्ट करेगा, बस सबसे पहले तो वो खुद जलेगा। तो क्रोध ऐसा है कि करने वाला खुद जलता है उसमें। और जब व्यक्ति क्रोध करता है तो उसकी सारी की सारी इंद्रियां अशुद्ध हो जाती है, बहुत ही मतलब उसकी ही चेतना दूषित हो जाती है क्रोध करने वाले की। तो क्रोध का भी मन जैसा ही है कि उसको आप ऐसी परिस्थिति आएगी नहीं कि आप क्रोध नहीं करेंगे, है ना? तो उसको कैसे डाइवर्ट करें, है ना? क्रोध को कैसे डाइवर्ट करें कि मन की तो दिशा बदल दी कृष्ण की तरफ, अब क्रोध को कृष्ण की तरफ बदल देंगे। तो यहाँ पे बताते हैं प्रभुपाद कि दो परिस्थितियों में आप क्रोध कर सकते हो। अगर कोई कृष्ण का अपराध करे और या फिर कृष्ण के शुद्ध भक्तों की निंदा करे, ऐसी परिस्थिति में आप उसके व्यक्ति के ऊपर क्रोध कर सकते हो। तो फिर आपका जो क्रोध है वो कृष्ण भावना वही माना जाता है। इसीलिए क्रोध भी सोच समझ के करना चाहिए। बिना वजह कहीं पे भी चिल्लाना शुरू कर दिया, झगड़ना शुरू कर दिया, तो ये जो है क्रोध, उसको वश में करने का यही एक रास्ता है। जैसे कि दो एग्जाम्पल है हनुमान जी का और अर्जुन का। हनुमान जी ने भी क्रोध किया था, है ना? ऐसा क्रोध किया था कि पूरा का पूरा लंका जला दिया, है ना? मानो पूरा देश जला दिया, ऐसे आप समझ सकते हो। फिर भी उनको पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की सेवा में ये कार्य किया, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, भगवान के लिए कार्य किया। तो इसीलिए फिर उन्होंने क्रोध किया, फिर भी वो भगवान के शुद्ध भक्त है। और अर्जुन की तो इच्छा ही नहीं थी कि अब मैं युद्ध करूं, हथियार रख दिए थे, छोड़ दिया था, पर फिर भगवान ने कहा कि युद्ध करो। अब युद्ध करना है, लड़ना है, तो व्यक्ति को क्रोध के बिना वो संभव ही नहीं है। उसका कार्य ऐसा है कि बिना क्रोध किए तो वो तीर ही कैसे चलाएगा, है ना? प्रेम से कोई चला पाएगा क्या तीर? नहीं चला पाएगा। तो इसीलिए अर्जुन ने भी क्रोध किया, पर किसके? कृष्ण के कहने पे किया, है ना? तो फिर वो भी उसकी भगवान की सेवा हो गई। तो इस तरह से हम क्रोध को डाइवर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया शिष्टाष्टकम में? तृणादपि सुनी चेन तरुरपि सही सुना, अमानी न मान देना कीर्तन्य सदा। क्या कहा कि अपने आप को घास के तिलके से भी तुच्छ समझो, मतलब क्रोध आने की कोई संभावना है ही नहीं।
कि आप अगर घास के तिनके जैसा आपको अपने आप को महसूस करते हो तो आप समझो कि कौन आपका अपराध करेगा, या फिर कौन आपका अहंकार नष्ट करेगा, है ना। ईगो क्लैश होगा ही नहीं अगर आप अपने आप को घास के तिनके जैसा समझते हो। अब ये चैतन्य महाप्रभु ने खुद किया, और चैतन्य महाप्रभु ने ही क्रोध किया जगाई और मदाई के ऊपर, है ना। सुदर्शन बुलाने की पूरी तैयारी थी, बुलाने ही वाले थे सुदर्शन को कि ये मदाई का गला काट दूं, इसका वध कर दूं, है ना। पर भगवान ने क्रोध कब किया? जब इन लोगों ने नित्यानंद प्रभु के ऊपर हमला किया। इसीलिए तात्पर्य क्या है कि अगर कोई हमारे ऊपर कुछ भी बोले, हमारे लिए कुछ भी कहे, तो हमें सहन करना चाहिए, तब तृणादपि सुनी चैना। पर जब कोई भगवान के लिए बुरा भला बोले या फिर भगवान के भक्तों की निंदा करे, तब आपको तृणादपि नहीं रहना चाहिए, तब आपको डिफीट करना चाहिए, है ना। वैसे शास्त्रों में 3 चीज़ बताई हुई है कि आप सामने वाले को डिफीट करो, उसको समझा दो कि कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम है। दूसरा चीज़, ऐसा नहीं कर सकते हो तो उस जगह को छोड़ के चले जाओ। और तीसरा है कि गंगा में डुबकी लगा दो, आत्महत्या कर लो, है ना। पर ये उचित ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए या फिर जगह छोड़ के चले जाओ या फिर डिफीट करो, है ना। तो ये उसका सॉल्यूशन है। तो बाकी के 3 को हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हाँ, यस। आपने जो बताया कि क्रोध कोई सिचुएशन में करना है, कोई भगवान का अपराध करे या भगवान के भक्त का, पर अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है कि अभी समाज के अंदर बहुत सारे दूषित हो रहे हैं, तो उसको डिफीट करने के लिए हमें क्रोध करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि हम क्रोध के बिना रह नहीं सकते। कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? जितना हो सके उतना इन सिचुएशन से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए, कि जहाँ पे भी क्रोध करने की या झगड़ने की या ऐसी कोई सिचुएशन आए, उससे हम जितना हो सके उतना दूर रहे, उसका प्रयास करना चाहिए। क्योंकि भौतिक ये कलयुग है ही ऐसा कि यहाँ पे हर पदम पदम विपदम कुछ न कुछ कष्ट तो आता ही रहेगा, और ऐसी परिस्थिति क्रिएट होती ही रहेगी। जब आप जितने भौतिक वादी लोगों के साथ ज़्यादा रहेंगे, उतना ये परिस्थिति ज़्यादा क्रिएट होगा। पर जितना भक्तों के संग में ज़्यादा रहोगे, उतना ये सिचुएशन कम रहेगा। क्योंकि भक्त में रहेंगे तो ऑब्वियसली है कि भक्तों के साथ आप 50 बार सोचते हैं कुछ कहने के लिए, है ना। क्योंकि सामने वाला भक्त है, इसीलिए कैसी भी परिस्थिति होगी तो आप सोच समझ के ही बोलते हो जब भक्तों के साथ में डील होती है तब। पर भौतिकवादियों के साथ नेचुरली हो जाता है कि हम गुस्सा कर दे या बोल दे, है ना। तो इसीलिए ये एसोसिएशन के ऊपर भी बहुत डिपेंड करेगा कि आप कैसे इस एसोसिएशन करते हो। जितना हो सके उतना भौतिकवादियों से, जैसे एक कछुए का एग्जाम्पल है ना, वैसा होना चाहिए हमारा, कि जितना नेसेसरी हो उतना उतना कार्य हमें मटेरियल लाइफ में भौतिकवादियों के साथ होना चाहिए, जितना नेसेसरी हो। उससे क्या होगा कि ये चीज़ में आपको बहुत हेल्प करेगा कि गुस्से को आने ही ना दे। पर ये आप प्रैक्टिस करोगे तब होगा। ये गुस्सा मतलब ये ऐसी चीज़ है कि बहुत नेचुरली आ जाएगा, पर आपको पता भी नहीं चलेगा। कई बार गुस्सा होता है व्यक्ति पर, उसको ऐसा ही लगता है कि नहीं, मैं तो जोर से नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो नॉर्मली बात कर रहा हूँ, पर होता है गुस्सा। तो इसीलिए ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आएगा कि किस प्रकार से हम व्यवहार करें, किस प्रकार से डीलिंग करें। थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं, अभी तो जैसे अभी का ही सिचुएशन, मधुलीला भी नीचे गई थी, अगर आप वहाँ पे अगर जाते और देखते तो लिटरली ये झगड़ने वाली सिचुएशन ही है नीचे, है ना। अभी सब लोग इकट्ठे हुए हैं सोसाइटी वाले, है ना। तो बने हाँ 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 लिफ्ट के रिलेटेड है ना। तो इसलिए थोड़ा उससे हमें पीछे रहना चाहिए। ओके। हाँ, कभी ऐसा होता है कि हम क्रोध हमें
फिर ऐसी सिचुएशन है कि हमारा कोई फॉल्ट नहीं है पर ऐसे बनाया जाता है कि इसका ही फॉल्ट है, तब क्रोध आता है तो अपने अहंकार को भी कष्ट पहुंचता है। तो हम सामने वाले को भला बुरा नहीं बोल सकते, गाली नहीं बोल सकते। जैसे बाहर की दुनिया में हर 10 मिनट क्या 10 सेकंड में एक श्लोक ऐसे हम नहीं बोल सकते, तो फिर वो टाइम पे कैसे हम रिएक्ट करें, मतलब सामने परिस्थिति को कैसे सहन करें, मतलब ऐसे कर भी लेते हैं पर ऐसा लगता है कि ईगो क्लैश्ड हो गया है ना। कितना और सहन करना है। मतलब जितना सहन करो सामने वाला उतना एक्सप्लोर ज़्यादा करता है, तो उसको कब तक सहन करेगी? यस, एक लिमिटेशन होनी चाहिए कि इतना सहन करेंगे, उसके बाद तो उसको तोड़ ही देंगे है ना। तो एक लिमिटेशन हमारा हो जाना चाहिए कि इतना हम कर दे, है ना। ये भौतिक संसार ही ऐसा बना हुआ है कि जहाँ पे ये सारी चीज़ें नॉर्मल मानी जाती हैं कि आप भौतिक संसार में जैसे भी मतलब मटेरियल लोगों के साथ ये चीज़ें स्वाभाविक है कि ये होना ही है। और ज़्यादातर बिजनेस और जॉब में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि ये वहाँ पे ये परिस्थिति क्रिएट होती है। एक बार मैंने एक लेक्चर में सुना था, एक एग्जांपल दिया था कि बॉस ना ऑफिस में जाते हैं। अब क्या होता है कि बॉस जो होता है वो बहुत गुस्सा करता है, बोलता है ना, कि कुछ ना कुछ। अब उसके ऊपर व्यक्ति कुछ बोल नहीं पाता है ना। अब वहाँ पे क्या करता है, वो चुपचाप सुनता रहता है। गुस्सा करना होता है पर वो कर नहीं पाता। क्यों कर नहीं पाता? क्योंकि वो बॉस है ना। अब गुस्सा करेंगे, कुछ बोलेंगे तो वो बोल देगा भाई कल से मत आना। इसीलिए क्या करते हैं, हम कंट्रोल करके बैठे हुए होते हैं। फिर क्या होता है, वो ब्लास्ट कब होता है, जब घर पे आते हैं और घर पे कुछ ना कुछ थोड़ा इधर उधर हो गया, बीवी ने कुछ बोला, बच्चे ने कुछ बोला, तो तुरंत वो जो सारा का सारा ब्लास्ट होता है और सारा गुस्सा इन लोगों के ऊपर निकलता है। डाइवर्ट हो जाता हाँ, और वहाँ से यहाँ क्यों यहाँ पे निकल गया, यहाँ पे क्यों कंट्रोल नहीं हुआ? क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि मैं यहाँ पे कंट्रोलर हूँ, वहाँ पे बॉस कंट्रोलर है, इसलिए बॉस के ऊपर कुछ नहीं। यहाँ पे ये लोग मेरे कंट्रोल में है ना। यहाँ पे थोड़ी बोलेंगे घर से निकल जा, इसलिए यहाँ पे बोल दिया फटाक दे के, है ना। पर जब हम सोचेंगे कि सबके कंट्रोलर हम नहीं है, कृष्ण है सबके कंट्रोलर, है ना। जब हम अपने आप को भोक्ता मानने का प्रयास करेंगे तब तक ईगो क्लैश होता रहेगा। पर जब हम सोचेंगे कि भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर, कृष्ण ही सबके भोक्ता है ना। और कृष्ण और हम अभी जो कर रहे हैं वो टेम्पररी है। हमारा एक्चुअल लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ है, पर बॉडी को मेंटेन करने के लिए, धन कमाने के लिए हमें जो नेसेसरी है उसके लिए हम जॉब कर रहे हैं, है ना। तो जॉब जो है वो हमारा सेकेंडरी पार्ट है ना। मेन हमारी लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ है। तो क्या होगा कि वो सेकेंडरी को में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप उसको ज़्यादा मन पे नहीं लोगे। अभी हम मानते हैं कि दिस इज हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी, जॉब हमारा पहला प्रायोरिटी है, किसी भी हालत में वो छूटना नहीं चाहिए। ये जॉब का एग्जांपल है, बाकी ये कहीं पे भी होता है, रिलेटिव में होता है, घर में होता है, या कहीं पे भी और भी जगह पे, बाजू में पड़ोसियों के साथ, या कहीं पे भी समाज में। तो जब तक हम अपने आप को कंट्रोलर मानेंगे ना, तब ये क्रिएट होगा। पर हम मानेंगे भगवान ही भोगता है और हम ये कर रहे हैं, वो टेम्पररी हमारी सेटलमेंट के लिए अभी कर रहे हैं। मेन हमारी लाइफ तो स्पिरिचुअल लाइफ है। अगर बाहर की परिस्थिति में आपको किसी ने कुछ भी बोला, आपने उसके ऊपर क्रोध नहीं निकाला, सब कुछ सहन किया, क्या आपकी कृष्ण भक्ति उससे डिस्टर्ब होने वाली है? नहीं है, तो चलने दो, है ना। ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी कि हमेशा के लिए हमेशा ही कोई ना कोई क्रोध करता ही रहेगा और 24 घंटे करता रहेगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। या फिर मटेरियल लाइफ में लोग से टिट फॉर टैट कि उसने मुझे किया इसलिए मैं उसको करूँगा, इसने मेरे साथ छल किया मैं उसके साथ छल करूँगा।
या फिर कई बार होता है कोई हमारा 500,000 रुपये या 2,000 रुपये लेके चला गया, बोलेगा कि अभी देंगे तो बाद में दूंगा, या फिर काम नहीं किया है कुछ, बहुत क्रोध आएगा, है ना, कि इसका भी जाके गाड़ी का कांच तोड़ दूँ फिर चलेगा, है ना। तो मन ऐसा आपको सोचने के लिए मजबूर कर देता है। तो उसके लिए श्रीमद् भागवतम में एक कथा आती है, श्रीमद् भागवतम में आई थिंक 8वें स्कंद में आता है। नभक करके एक राजा थे, नभक का पुत्र था नाभाग। नभक के जो 4 पुत्र थे, है ना, 4 पुत्र में से 3 बड़े थे और एक छोटा था। जो छोटा था उसका नाम था नाभाग, और वो नाभाग था वो गुरुकुल में पढ़ने के लिए गया था, और जो 4 लोग थे वो घर में थे बड़े थे। तो वो गुरुकुल में पढ़ने के लिए गया, तो ये 3 लोगों ने क्या किया कि चलो घर की जितनी भी प्रॉपर्टी है उतनी हम बांट देते हैं आपस में, कि वो तो गुरुकुल में पढ़ने गया है, आएगा तब देखेंगे। तो तीनों ने अपने पिता की प्रॉपर्टी को 3 भाग में डिवाइड करके ले लिया, चौथे के लिए कुछ नहीं रखा। अब वो गुरुकुल से वापस आया, उसने देखा तो यहाँ पे सब लोगों ने अपना प्रॉपर्टी को डिवाइड करके ले लिया है। तो उसने बोला कि मेरा हिस्सा कहाँ है? तो बोला तुम्हारे हिस्से में रखे हैं ना, कि पापा जो है वो तुम्हारे हिस्से में है, ले जाओ तुम, ऐसा बोला। तब उसने उसके पिताजी से जाके कहा कि पिताजी ये देखो इन लोगों ने ऐसा किया, कि अनीति की इन लोगों ने, है ना। तो फिर उन्होंने कहा, उसके पिता ने कहा कि ठीक है इन्होंने अनीति तुम्हारे साथ की है, कोई बात नहीं, पर तुम कभी अनीति मत करना, है ना। मतलब कोई हमारे साथ छल करे उसका मतलब ये नहीं हम उसके साथ छल करें। तो उन्होंने कहा कि तुम अपना जीवन नीति से जियो। तो वो भी मान गया अपनी पिता के बात को, और अपने पिता के साथ वो रहता था। फिर उसके पिता ने कहा कि यहाँ पे कुछ दूरी के ऊपर कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ में पूर्णावती के समय पे ये त्रुटियाँ हो रही है उनके श्लोक में, इसीलिए उनको जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है यज्ञ का, तो तुम जाके उनकी सहायता करो। तो वो गया और उसने जो कुछ भी सीखा हुआ था उससे उनकी जो त्रुटियाँ थी उसको उसने सुधार दिया, और उन लोगों का यज्ञ संपन्न हो गया। अब यज्ञ पूरा हो गया और फिर वो लोग वहाँ से चले गए। तो यज्ञ में बहुत सारा धन था, तो वो सारा का सारा धन था वो उसने ले लिया और वो लेके जा रहा था। तो वहाँ पे शिव जी प्रकट हो गए। यज्ञ में जो कुछ भी शेष बचता है उसके अधिकारी शिव जी हैं। तो शिव जी ने कहा कि तुम ये लेके कहाँ जा रहे हो, कि ये तो जो यज्ञ में से जो बचता है वो शेष का अधिकारी मैं हूँ। तो उन्होंने बताया कि मेरे पिता ने ऐसा ऐसा कहा था, इसीलिए मैं आया और इनका ये हेल्प किया। तो बोला जाओ जाके पिता को पूछ के आओ। तो उन्होंने वो गए पिता के पास, पिता को पूछा कि ये शिव जी ऐसा बता रहे हैं कि इसके ऊपर उनका अधिकार है। तो कहा कि शिव जी सही बता रहे हैं। तो वो आया और शिव जी को दे दिया कि ये लो, सारा का सारा धन दे दिया, और फिर वो जा रहा था। तो शिव जी ने उसको कहा कि मैं तुम्हारी नीति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसीलिए ये जो कुछ भी धन है वो तुम ले जाओ। और वो इतना धन था कि वो 3 लोगों का एक साथ इकट्ठा करो उससे भी ज़्यादा था। तो उसने नीतिमय जीवन जिया तो भगवान ने ऑटोमेटिकली उसकी हेल्प कर दी। और फिर ऐसे नीतिमय जीवन के लिए क्या हुआ, नाभाग का जो पुत्र था वो कौन हुआ, महाराज अम्बरीश हुए, जो पूरे विश्व के चक्रवर्ती राजा थे। तो कई बार हमारे मन में भी ऐसी सोच आ जाती है, अगर हमने भागवतम पढ़ा है तो तुरंत ये कथा ऐसी याद आएगी आपको कि कोई अनीति करके चला जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि टिट फॉर टैक कर दो, है ना। हमारा जीवन नीतिमय होना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे जीवन को देखते हैं कि इसने अपना जीवन कैसे नीतिमय जिया हुआ है ना। ओके, ठीक है, तो हम कंक्लूड करते हैं। हरे कृष्ण।